So, student, today we are going to discuss the most important topic of your biostatics. बायोस्टैट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, वो ये आपका 2x2 टेबल को बनाना, और ये जो मेरे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। शायद आप लोगों ने यूवर्ल्ड पढ़ रहे होंगे या काफी और जगह के ऊपर सुना होगा कि यार इस टेस्ट की ना इतनी सेंसिटिविटी है, या इस टेस्ट की इतनी स्पेसिफिसिटी है, मतलब ये टेस्ट 90% सेंसिटिव है, 90% स्पेसिफिक है, या इस टेस्ट की इतनी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है या इतनी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है। टेस्ट आपका अच्छा है या बुरा है, वो उसकी किस बेस के ऊपर हम बताते हैं बच्चों, वो होती है सेंसिटिविटी उस टेस्ट की या उस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी। कुछ टेस्ट हमारे पास 70% सेंसिटिव होते हैं, कुछ 80% होते हैं, कुछ 90% होते हैं। देखो ना, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करते हैं। ब्लड कल्चर, ब्लड टेस्ट हो गया, उसके बाद आपके पास वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, उसके बाद आपके पास नॉर्थर्न ब्लॉट हो गया, उसके बाद आपके पास अलीसा हो गया। मतलब बहुत सारे टेस्ट जो हम डिफरेंट तरह के करते हैं ना। सो हर टेस्ट की क्या होती है, एक सेंसिटिव वैल्यू होती है, एक उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जिस टेस्ट की सबसे अच्छी सेंसिटिव और स्पेसिफिक मतलब कि वैल्यू होती है ना, वो टेस्ट हमारा सबसे अच्छा समझा जाता है कि यार ये टेस्ट कराओ, अगर कोई डिजीज प्रेजेंट है ना, तो ये टेस्ट मतलब कि ज्यादा चांसेस है कि ये उसको मतलब डायग्नोस कर ले, ये वाला टेस्ट। तो जैसे जैसे सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाती है, हम वो टेस्ट की हमें डिजीज की कंफर्मेशन भी होती जाती है। लेकिन अगर किसी टेस्ट की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कम है, तो वो मतलब कम चांस होते हैं कि वो उस डिजीज को डायग्नोज कर सके। देखो ना, मैं आपको कहता हूँ कि भाई हमने करनी है, लेट्स सपोज अलीसा, अपने टेस्ट का नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अलीसा टेस्ट मैं करवा रहा हूँ एचआईवी के लिए, एचआईवी को डायग्नोज करने के लिए। अब जो अलीसा टेस्ट है, इसकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है, वो मेरे पास 90% है। मतलब सेंसिटिविटी भी 90% है, स्पेसिफिसिटी भी इसकी क्या है, 90% है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो अलीसा टेस्ट है, ये बहुत अच्छा है कि अगर उस पेशेंट में एचआईवी प्रेजेंट होगा, तो ये उसको क्या करेगा, 90% डायग्नोज कर लेगा। 90% ये उसको डायग्नोज कर लेगा, इसलिए हमारे पास बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए आज हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो एवेल्युएशंस होती हैं, जैसे सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इंशाल्लाह आज हम सबको समझेंगे। और साथ 2x2 टेबल क्या होता है, कैसे बनाना है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बायोस्टैट का। पीछे वाले भी टॉपिक्स को तभी आपको समझ आएंगे जब आपको ये आएगा, और इससे आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको तभी समझ आएंगे जब आपको ये वाला टॉपिक जो है ना वो अच्छे से समझेगा। ठीक है, सो एवेल्युएशन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट के जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, उनको हमने क्या करना बच्चों, एवेल्युएट करना है कि वो टेस्ट हमारे पास अच्छे हैं या कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों कौन सी टर्म हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हमारे पास होती है सेंसिटिविटी, एंड देन स्पेसिफिसिटी, कि उस टेस्ट की कितनी सेंसिटिविटी है, कितनी में क्या होती है सेंसिटिविटी, वो भी अभी आपको बताता हूँ। इसके अलावा बच्चों हम उसकी डिस्कस करते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड द नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। ठीक है जी, आर डिपेंडेंट अपॉन द डिजीज प्रिवलेंस। अच्छा, फिलहाल ना एक मैं चीज आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, इसको जरा याद रखिएगा। ये उन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है, डिजीज प्रिविलेंस। सो जो आपकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है या जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बच्चे होती है, इट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द डिजीज प्रिविलेंस। कि मतलब डिजीज कितनी फैली हुई है। मेरे पास जो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये लाइन आपने नहीं भूलनी काइंडली। बहुत सारे स्टेप 1 के यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज, स्टेप 2 के यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज, वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या आपको इस चीज का पता है कि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो हम निकालेंगे या जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू निकालेंगे, वो डिजीज की प्रिविलेंस के ऊपर डिपेंड करती है। कि वो देखो ना, अगर ज्यादा डिजीज फैली हुई है, तो मेरे पास पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ज्यादा आएगी, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मेरे पास कम आएगी। ठीक है, सो ये अपने यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू डिपेंड्स अपॉन डिजीज प्रिविलेंस, अपॉन डिजीज प्रिविलेंस। ठीक है, ये हो गया भाई हमें सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, नेगेटिव प्रेडिक्टिव, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वाला। मतलब अभी तो अपने अल्फाज ही सुने, अब जरा ना यहाँ पर आइएगा।
2x2 टेबल की तरफ। 2x2 टेबल बच्चों आपने बनाना क्या है, ठीक है जी। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पर चलो इधर बना लेते हैं। इस तरह आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है जी। अब इस टेबल के ऊपर ऊपर आपने लिखनी है बच्चों डिजीज, यहाँ पर। और यहाँ पर आपने लिखना है टेस्ट। ऊपर आपने क्या लिखनी है, डिजीज। और नीचे आपने क्या लिखना है बच्चों, टेस्ट लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये है कि उस पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं नेगेटिव, मतलब डिजीज प्रेजेंट नहीं होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ आपने ऊपर बच्चों क्या लिखने हैं ना, डिजीज के, डिजीज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर तो डिजीज प्रेजेंट है तो उसके लिए हमने क्या लिखना है, पॉजिटिव यहाँ पर लिखना है। और अगर डिजीज प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए हमने क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव लिखना है। इसी तरह यहाँ पर आपने वाई एक्सिस पे देखो कि हमने लिखा हुआ है टेस्ट। अगर टेस्ट पॉजिटिव है और डिजीज भी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। और यहाँ मेरे पास क्या हो सकता है बच्चों, टेस्ट नेगेटिव हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है ना, कि डिजीज प्रेजेंट हो सकती है या डिजीज मेरे पास एब्सेंट हो सकती है। दूसरी तरफ जो मैंने उस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट करवाया है, वो टेस्ट मेरे पास पॉजिटिव हो सकता है या वो टेस्ट मेरे पास नेगेटिव हो सकता है। गुड हो गया जी, ये हमें चीज पता चल गई कि यहाँ पर टेस्ट हमने लिखना है, यहाँ पर हमने डिजीज लिखनी है। देखो बच्चों, अगर किसी पेशेंट के अंदर डिजीज भी प्रेजेंट है और उस पेशेंट का जो हमने टेस्ट करवाया वो भी पॉजिटिव आया, लेट्स सपोज ना आपको निमोनिया है, हमने स्पूटम कल्चर करवाया, वो स्पूटम कल्चर में निमोनिया डायग्नोज हो गया, इसका मतलब डिजीज भी है और टेस्ट भी मेरे पास पॉजिटिव आया। इसको हम कहते हैं दैट इज अ ट्रू पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू पॉजिटिव। ठीक हो गया। दूसरी तरफ हमने क्या किया बच्चों, कि पेशेंट के अंदर डिजीज प्रेजेंट है लेकिन टेस्ट उसको डायग्नोज नहीं कर पाया। यही तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम वो वाला है जहां पर डिजीज प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर, ठीक है। सो पेशेंट के अंदर डिजीज प्रेजेंट है लेकिन जब हमने टेस्ट करवाया ना, तो टेस्ट के अंदर मतलब वो नेगेटिव आ रही थी। इसका क्या मतलब है बच्चों, फॉल्स नेगेटिव। क्या वो मेरे पास है, फॉल्स नेगेटिव है, कि देखो ना गलती से नेगेटिव आ रहा है, डिजीज प्रेजेंट है लेकिन टेस्ट उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर हम वो वाला नंबर लिखते होते हैं जिनके अंदर मतलब जो डिजीज होती है ना, वो टेस्ट डायग्नोज नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। दूसरे कॉलम की तरफ आओ। अब नंबर 3 ये वाला, ठीक है। नंबर 3 के अंदर क्या है बच्चों, डिजीज प्रेजेंट नहीं है। देखो ना यहाँ पर क्या नेगेटिव है, डिजीज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप टेस्ट को देखो, टेस्ट क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप में डिजीज नहीं है लेकिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स पॉजिटिव। क्या कहना है आपने, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है। और फिर मेरे पास क्या बच्चों, लास्ट वाला कॉलम बचता है। लास्ट वाले कॉलम के अंदर कॉलम नंबर 4, इसके अंदर क्या है, देखो नेगेटिव ऊपर है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। मतलब कि ये ट्रू नेगेटिव है कि ना तो डिजीज प्रेजेंट है और ना ही टेस्ट, मतलब कि और टेस्ट भी मेरे पास नेगेटिव आया है। डिजीज भी नहीं है और टेस्ट भी मेरे पास नेगेटिव है, मतलब स्पेसिफिसिटी ज्यादा है इसकी ना। तो बच्चों ये चार कॉलम हमारे पास 2x2 टेबल के अंदर बनते हैं, काइंडली कभी आपने ये चीज नहीं भूलनी। अगर वो आपको डिजीज देंगे तो आपने डिजीज का नंबर यहाँ पर लिखना है, अगर वो आपको टेस्ट पॉजिटिव लिखते हैं तो उसका नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, अगर वो टेस्ट नेगेटिव लिखते हैं तो आपने उसका नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पहले तो आपने ये कॉलम के अंदर क्या क्या चीजें हमने लिख दी हैं वो आपने समझ लेना है। सो ऊपर डिजीज, नीचे टेस्ट। अगर डिजीज पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव। डिजीज प्रेजेंट है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, फॉल्स नेगेटिव। अगर डिजीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, फॉल्स पॉजिटिव है। डिजीज भी प्रेजेंट नहीं है, टेस्ट भी मेरे पास नेगेटिव है बच्चों, ये होता है ट्रू नेगेटिव, ठीक है। अब इसी टेबल को बच्चों आप यहाँ पर समझो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिजीज, नीचे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट, ठीक है। तो देखा ना, डिजीज प्रेजेंट है, टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास आता है ट्रू पॉजिटिव कि वाकई भाई डिजीज प्रेजेंट और टेस्ट भी पॉजिटिव है। दूसरी तरफ देखो बच्चों, मेरे पास टेस्ट भी नेगेटिव है, डिजीज भी एब्सेंट है, ट्रू नेगेटिव। फिर मेरे पास आते हैं दोनों फॉल्स। एक होता है फॉल्स नेगेटिव कि डिजीज तो प्रेजेंट है लेकिन टेस्ट में नहीं आ रहा, तो ये फॉल्स नेगेटिव है। तो दूसरी तरफ मेरे पास है फॉल्स पॉजिटिव, मतलब डिजीज है ही नहीं है, टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये चार चीजें बच्चों हम 2x2 टेबल के अंदर क्या करते होते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। गुड हो गया।
अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंसिटिविटी को, कि हमारे पास सेंसिटिविटी क्या होता है। सेंसिटिविटी या उसके आगे उन्होंने लिखा ट्रू पॉजिटिव रेट। बच्चों सेंसिटिविटी होती है कि ऐसा प्रपोर्शन, ऐसा तनासुब या ऐसी रेशो कि जहां पर हम जो टेस्ट पेशेंट के अंदर करते हैं ना, वो टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है। अगर डिजीज प्रेजेंट है, टेस्ट पॉजिटिव आए, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। काइंडली यहाँ पर देखिएगा, proportion of all people, मतलब वो तमाम लोग with the disease who test positive and the ability of our test to correctly identify those with the disease। मतलब कि सेंसिटिविटी का मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर किसी पेशेंट के अंदर डिजीज प्रेजेंट है और हमने टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम कहेंगे सेंसिटिविटी है ये टेस्ट की। मतलब ना कि उसने उस टेस्ट ने उस डिजीज को डायग्नोज कर लिया। अगर आपके टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट है, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। अगर पेशेंट आपका मतलब टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि उसमें डिजीज प्रेजेंट है नहीं है, तो वो मेरे पास होती है स्पेसिफिसिटी। ठीक है, सो सेंसिटिविटी आपको क्या बताएगी कि पेशेंट में जो डिजीज है वो प्रेजेंट है या नहीं है, विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट। ये सेंसिटिविटी हम बताते हैं, ये आपके टेस्ट की एबिलिटी है उस डिजीज को डायग्नोज करने की। कि मेरे पास अगर ब्लड कल्चर है, ब्लड कल्चर अगर सेप्टिसीमिया को डायग्नोज कर रहा है, तो ब्लड कल्चर की मेरे पास बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है कि वो डिजीज को डायग्नोज कर रहा है। इसी चीज को बच्चों हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, वैल्यू अप्रोचिंग द 100% इज डिजायरेबल फॉर रूलिंग आउट डिजीज। देखो बच्चों, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या कहते हैं, रूल आउट करते हैं डिजीज को। कि अगर इसका रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 100%, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि उस पेशेंट के अंदर डिजीज प्रेजेंट है। हम इसको यहाँ से रूल आउट कर सकते हैं डिजीज को। देखो सेंसिटिविटी क्या है पेशेंट की, कि जो हमें डिजीज के बारे में, ऐसा टेस्ट जो आपको डिजीज के बारे में बताता है। ठीक है, अगर ये टेस्ट मेरे पास आता है नेगेटिव, क्या आ रहा है मेरे पास कि अगर किसी हमने मतलब कि टेस्ट करवाया और टेस्ट के ऊपर हमें क्या मिला है, जो उसकी नेगेटिव रेट है ना, या चलो इसे पॉजिटिव से समझा देता हूँ। हमने उस पेशेंट का टेस्ट किया है और टेस्ट से हमें क्या पता चला कि एक तो मेरे पास पॉजिटिविटी है, एक मेरे पास होती है नेगेटिविटी। अगर तो सेंसिटिव टेस्ट मेरे पास आया पॉजिटिव, इसका मतलब है सेंसिटिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास टेस्ट आता है नेगेटिव, देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी है, चलो ब्लड कल्चर की कर लेते हैं। कि ब्लड कल्चर हम करते हैं तो वो हमें बताता है कि पेशेंट में निमोनिया प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि भाई उसकी 100% सेंसिटिविटी है। अब मैंने एक पेशेंट का ब्लड कल्चर, सॉरी स्पूटम कल्चर किया है, लेकिन उसमें निमोनिया नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि चूंकि वो वाला जो टेस्ट था ना, उसकी सेंसिटिविटी 100% थी, कि अगर डिजीज प्रेजेंट हो तो वो उसको डायग्नोज कर लेते हैं। ब्लड कल्चर किया लेकिन उसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा, टेस्ट मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि हमने रूल आउट कर दिया है डिजीज को कि भाई इसमें अब निमोनिया नहीं हो सकता। क्योंकि अगर निमोनिया होता, ये वाला जो मैं टेस्ट इसका करवा रहा हूँ उसकी तो सेंसिटिविटी 100% है, अगर निमोनिया होता तो वो इसको 100% डायग्नोज करता। लेकिन अगर ये टेस्ट करने के बावजूद पेशेंट के अंदर मतलब कि निमोनिया नहीं है, इसका मतलब ये रूल आउट हो गया डिजीज के, बाकी इस पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट नहीं है। सो डिजीज को रूल आउट करने के लिए भी आपके पास सेंसिटिविटी, जो जो टेस्ट, ऐसे टेस्ट जिनकी सेंसिटिविटी 100% होती है, वो डिजीज को इजीली रूल आउट कर देते हैं। देखो यार मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो चेस्ट एक्सरे, मैं कहता हूँ कि जो चेस्ट एक्सरे ना उसकी 100% सेंसिटिविटी है कि अगर आपके लंग कैंसर प्रेजेंट है ना तो वो डायग्नोज कर लेते हैं। ये उसकी सेंसिटिविटी है 100%। अब एक पेशेंट है, उसके अंदर मैंने उसका टेस्ट एक्सरे किया है, लेकिन एक्सरे के ऊपर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, मतलब कि कैंसर नजर नहीं आया या मुझे मैस नजर नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ कि सर उस पेशेंट की, क्योंकि जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसकी सेंसिटिविटी तो 100% है, लेकिन उस पेशेंट के अंदर वो टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि उसने रूल आउट कर दिया है कि उस पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट नहीं हो सकती। इसके अलावा आपको कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो सेंसिटिव टेस्ट है उसी ने बता दिया कि इस पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट है नहीं है। ठीक है, सो इसलिए कहते हैं कि जब भी ये वाला टेस्ट मेरे पास नेगेटिव आता है ना, देखो व्हेन नेगेटिव रूल आउट द डिजीज, जब ये नेगेटिव होता है तो बच्चों ये डिजीज को रूल आउट कर देता है कि अगर ये वाला टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो वाकई डिजीज प्रेजेंट नहीं है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, गुड हो गया। दूसरी जो चीज आपने बच्चों सेंसिटिविटी के हिसाब से याद रखनी है वो ये है कि हाई सेंसिटिविटी टेस्ट यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे से आपने याद रखना है स्क्रीनिंग,
कि स्क्रीनिंग के लिए मतलब जितने भी टेस्ट जो जिनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है ना बच्चों, उनको हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। स्क्रीनिंग हम यही होता है ना कि आपके अंदर लेट्स सपोज कोलोन कैंसर तो नहीं प्रेजेंट, तो हर 5 साल बाद हम आपकी क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करवाएंगे। अब जो कोलोनोस्कोपी है ना उसकी सेंसिटिविटी 100% है कि अगर कोलोन कैंसर हो तो वो डायग्नोज कर लेती है। अगर कोलोन कैंसर हो तो वो कोलोनोस्कोपी उसको डायग्नोज कर लेती है। तो इसलिए हम जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो वाले जिन टेस्ट की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है हम उनको स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं जो सबसे बड़ी गेम है बच्चों, वो है इसके फॉर्मूले की। हमने इसका फॉर्मूला याद करना है, और कौन सा याद करना है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये यहाँ पर सेंसिटिविटी का फार्मूला आपको नजर भी आ रहा होगा। क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका, इसको ना हम ऐसे एरो बना के याद करते होते हैं कि ऊपर हमने लिखना है ट्रू पॉजिटिव, क्या इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर हम लिखते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या फार्मूला बच्चों, ऊपर आपने लिखना है ट्रू पॉजिटिव और नीचे हमने लिखना है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये फार्मूले आपको फिंगर टिप से याद होने चाहिए। अब ये अगर फार्मूला है ना, तो यहाँ पर हमारे पास सामने बना हुआ है, हम इसके जरा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ द स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग अ न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखा ना कि एमआई को डायग्नोस करने के लिए एक न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने निकाला है, ठीक है। वो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसकी वैल्यू हमें नीचे बताएगी है क्या, एमआई नॉट एमआई, वही बात होगी ना डिजीज जो हम ऊपर अभी डिस्कस करके हैं। और दूसरी तरफ बच्चों आपका ये है टेस्ट, ठीक है। कहता है कि भाई जो मेरे पास, ये आपने हमेशा ऐसे ना पॉजिटिव पॉजिटिव बना लेना, क्योंकि ये आपको ना याद करने में बड़ी हेल्प आउट कर देते हैं। विच वट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो कह रहे भाई जो अपने ऊपर हमने एक न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट निकाला है, उस डायग्नोस्टिक टेस्ट की सेंसिटिविटी जरा हमें बताओ। तो बच्चों सेंसिटिविटी के लिए मैंने आपके पास फार्मूला जो है वो सामने लिखा हुआ है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब आपको पता है ट्रू पॉजिटिव कौन से होते हैं, ये आपका 2x2 टेबल बना हुआ है, ये 2x2 टेबल बना हुआ है। और आपको पता है जो फॉल्स ट्रू पॉजिटिव है, ये देखो ट्रू पॉजिटिव कौन से हैं बच्चों, ये वाले टेबल के अंदर। सो यहाँ पर भी हम लिखते हैं कि ट्रू पॉजिटिव मेरे पास कितनी है 75, तो मैं यहाँ पर 75 लिख लेता हूँ, 75। उसके बाद बच्चों क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव दोबारा कितना आएगा, 75 आएगा। फॉल्स नेगेटिव देखो ये है, यहाँ पर ये है फॉल्स नेगेटिव, कितने हैं बच्चों 25, ठीक है। सो 75 डिवाइडेड बाय 100, सो ये मेरे पास कितना आएगा, अगर आप 100 को अंदर रखो और 75 को अंदर रखो और 100 से डिवाइड करो, आई गेस ये 7 और 5 आएगा ना, क्योंकि इस 75 को अंदर का 100 पे किया, 700 5 नीचे है, 500 गया और 5 7 5 होता है, ठीक है। सो ये मेरे पास अराउंड ना ये 75 आएगा। सो सेंसिटिविटी यहाँ पर बच्चों आपकी कितनी आ गई है, 75 आ गई। देखो ना कितना ईजी है, जब हम पढ़ के साथ अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो तब हमारे लिए चीजें क्या हो जाती हैं, काफी ज्यादा इजी हो जाती है। तो यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है ये देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बायोस्टैट के एमसीक्यूज होते हैं ना, ये तो आपके मतलब मुफ्त के नंबर होते हैं। अगर आपको बायोस्टैट अच्छी आती है ना, तो ये फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गलत होने का चांस नहीं होता, यहाँ आपको भूलने का चांस नहीं होता, क्योंकि फार्मूला तो वही होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंसिटिविटी वाला मसला हल हो गया। रूल आउट करने, डिजीज को रूल आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और इसका फार्मूला ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव होता है। आगे आते हैं बच्चों स्पेसिफिसिटी, यहाँ जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्रू नेगेटिव रेट। सेंसिटिविटी के अंदर बच्चों क्या है, टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब स्पेसिफिसिटी के अंदर देखिए उसका उल्ट होगा, proportion of all people without the disease who test negative, or the ability of a test to correctly identify those without the disease। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आपको बता रहा है कि ये वाला जो टेस्ट है इसकी एबिलिटी ये है कि जिन लोगों के अंदर डिजीज प्रेजेंट नहीं होती, ये उनको डायग्नोस करता है। मतलब कि स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है कि अगर आप में डिजीज प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी जो स्पेसिफिसिटी है वो बढ़ती जाएगी। देखो ना,
मैं आपका क्या करवाता हूँ, सीटी स्कैन करवाता हूँ, एब्डोमिनल एक्सरे, मतलब एब्डोमिनल सीटी स्कैन करवाता हूँ। अब जो एब्डोमिनल सीटी स्कैन है उसकी स्पेसिफिसिटी है 100%। क्या है उसकी स्पेसिफिसिटी, क्या है बच्चों, 100% है। मतलब कि अगर आपने सीटी स्कैन करवाया और आपको कोई डिजीज प्रेजेंट वहां पर नहीं मिलती, ऊपर तो हमने कहा था ना कि डिजीज प्रेजेंट है तो हमें वो टेस्ट पॉजिटिव नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने सीटी स्कैन कराया, मुझे कोई एबनॉर्मैलिटी नजर ही नहीं आ रही एब्डोमेन में। अगर एबनॉर्मैलिटी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो टेस्ट की स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है। मैं उस टेस्ट के ऊपर रिलाय कर सकता हूँ कि अगर इस टेस्ट ने बताया कि इस बंदे में कुछ नहीं है, तो उस बंदे में वाकई कुछ नहीं होगा। बात आप समझ रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर हम किसी बंदे की एमआरआई करवा लेते हैं, या वैसे ये तो इमेजिंग टेस्ट इतने नहीं, मतलब सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होती है, दो आपकी दूसरे ब्लड कल्चर्स हो गए, ये वाले जो टेस्ट होते हैं इनके अंदर सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी का ज्यादा जिक्र करते हैं। बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपने ये तो चीजें सुनी हुई हैं, तो इसके लिए देखो बच्चों, अगर एमआरआई मैंने करवाई है उस पेशेंट के हेड की, ब्रेन एमआरआई करवाई है, और वो मुझे नेगेटिव नजर आ रही है, मतलब उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, एमआरआई के ऊपर मुझे सारा कुछ क्या है, मतलब सही नजर आ रहा है, टेस्ट आपको क्या आ गया, वो नेगेटिव, क्योंकि डिजीज तो उसमें प्रेजेंट नहीं, तो उस टेस्ट में क्या आना था, नेगेटिव आना है। लेकिन वो नेगेटिविटी मुझे ये बता रही कि भाई इस पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट मेरा नेगेटिव आ गया तो उस पेशेंट के अंदर वाकई कहीं डिजीज प्रेजेंट है, आपके उस टेस्ट ने उसको पकड़ा नहीं है। अगर किसी टेस्ट की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, उसकी जो अगर नेगेटिव उसका रिजल्ट आ जाए, इसका मतलब है बच्चों डिजीज प्रेजेंट नहीं है। अगर एक टेस्ट है उसकी स्पेसिफिसिटी 60% है, तो मैं उसके ऊपर 60% रिलाई कर सकता हूँ कि 60% बता सकता है कि उस पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट नहीं है। 90% स्पेसिफिसिटी है तो 90% एक रिलायबल वैल्यू होती है कि अगर इसकी स्पेसिफिसिटी 90% आ रही है तो उस बंदे में वाकई डिजीज प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे हम सेंसिटिविटी में कहते हैं ना कि 90% सेंसिटिविटी है, मतलब पेशेंट में डिजीज 90% चांस है कि प्रेजेंट है। और ये टेस्ट मेरे पास अगर नेगेटिव आ रहा है, तो अगर स्पेसिफिसिटी 90% है, इसका मतलब कि 90% चांस है डिजीज प्रेजेंट नहीं हो सकती। 10% चांस है कि शायद हो सकती है, जो मेरे टेस्ट ने नहीं पकड़ा। तो वहां पर पॉजिटिव के ऊपर आपने डिपेंड करना है, यहाँ पर आपने नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करना है। टेस्ट आपके लिए वही अच्छा होता है जिसकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है, जिसकी स्पेसिफिसिटी भी ज्यादा होती है। मतलब कि अगर उसकी सेंसिटिविटी 90% है, स्पेसिफिसिटी भी 90%, इसका मतलब है कि 90% चांस है कि अगर डिजीज प्रेजेंट होगी तो उसको डायग्नोज कर लेगा। 90% चांस है कि अगर डिजीज प्रेजेंट नहीं है तो वो टेस्ट आपका नेगेटिव आएगा। सो अच्छा टेस्ट वही है जिसकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा है, स्पेसिफिसिटी भी ज्यादा है, कि जब डिजीज प्रेजेंट होती है तो वो डायग्नोज करता है, जब डिजीज प्रेजेंट नहीं होती तो वो नहीं डायग्नोज करता। और अगर प्रेजेंट नहीं है और अगर वो नहीं डायग्नोज कर रहा, आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, दैट इज द स्पेसिफिसिटी। ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिजीज, कि जिनमें डिजीज प्रेजेंट नहीं है, ये उनको क्या करता है बच्चों, डायग्नोज करता है। समझे? सो वैल्यू अप्रोचिंग द 100% इज डिजायरेबल फॉर रूलिंग इन अ डिजीज एंड इंडिकेट्स अ लो पॉजिटिव रेट, मतलब बहुत कम चांस है कि आपके पास ना फॉल्स पॉजिटिव आ जाए। जैसे ऊपर फॉल्स नेगेटिव था कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव आ जाए, मतलब गलती से पॉजिटिव आ जाए, नहीं। ये टेस्ट जो अगर किसी की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है ना, तो फॉल्स पॉजिटिव आपके पास बहुत कम आएगा, आपके पास ट्रू पॉजिटिव ही आएंगे या ट्रू नेगेटिव ही आपके पास आएंगे। इसी काइंडली देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये टेस्ट मोस्टली क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर ये मेरे पास आता है पॉजिटिव, व्हेन पॉजिटिव रूल्स इन अ डिजीज, मतलब देखो, अगर ये टेस्ट मेरे पास पॉजिटिव आता है, जो कि डिजीज अगर एब्सेंट है ना, तो वो मेरे पास नेगेटिव आता है। लेकिन अगर ये मेरे पास टेस्ट पॉजिटिव आता है ना, तो इसका क्या मतलब कि भाई उस बंदे में वाकई डिजीज प्रेजेंट हो सकती है। क्योंकि अगर डिजीज एब्सेंट है तो ये नेगेटिव आता है, जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है ना तो वो नेगेटिव आता है। एक मेरे पास, मैं आपको अक्सर अब एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि क्लोनोस्कोपी है, वो 90% स्पेसिफिक है, कि अगर डिजीज प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको पास नेगेटिव रिजल्ट देगी। लेकिन अगर डिजीज प्रेजेंट है, मैंने क्लोनोस्कोपी की, अगर क्लोनोस्कोपी के ऊपर आपको टेस्ट पॉजिटिव नजर आ गया, इसका मतलब कि भाई एक्चुअली में डिजीज है वहां पर, इसका ये नहीं है कि डिजीज प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट होगी तो वो उसको सही डायग्नोज करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको बताएगा कि भाई नहीं प्रेजेंट है। जैसे हमने कहा था सेंसिटिविटी वाला जो टेस्ट है, अगर वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब है डिजीज प्रेजेंट नहीं है, रूल आउट कर दिया उसने डिजीज को। ये क्या है, ये टेस्ट पॉजिटिव जब नजर आएगा, जो जो टेस्ट आपके पास हाई सेंस स्पेसिफिक है ना,
अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब है रूलिंग डिजीज है कि भाई उस पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि जब एब्सेंट होती है तो ये नेगेटिव आता है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है ये वाला टेस्ट मेरा, तो इसमें मतलब ये हुआ कि उसमें डिजीज प्रेजेंट है। रूल इन डिजीज के लिए हम स्पेसिफिसिटी वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम मोस्टली सुपरफिशली इसको अच्छे से देखते नहीं है। हाई स्पेसिफिक टेस्ट यूज टू कंफर्मेशन आफ्टर द पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट। देखो बच्चों, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने ऊपर करवाया था ना कि स्क्रीनिंग के लिए आप सेंसिटिविटी इस्तेमाल करते हो, और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए बच्चों आप स्पेसिफिसिटी करते हो। कंफर्मेटरी के लिए आपने स्पेसिफिसिटी को इस्तेमाल करना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप हमारे पास पॉइंट होता है कि अगर हम किसी पेशेंट के अंदर कोई टेस्ट स्क्रीनिंग करवा रहे हैं कहीं पर, तो वहां पर हम सेंसिटिविटी को देखते हैं। अगर सेंसिटिविटी के अंदर वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर हम फिर स्पेसिफिसिटी देखते हैं कि कितनी मतलब स्पेसिफिसिटी है उस टेस्ट की। और तो ये हमें कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये देखो ना, फॉर कंफर्मेशन आप स्पेसिफिसिटी को देखते हैं। अब बच्चों आते हैं इसका फार्मूला, सेम फार्मूला है जिसका था ट्रू पॉजिटिव था ना, इसका है मेरे पास ट्रू नेगेटिव। काइंडली यहाँ पर देखिएगा, अगर डिजीज प्रेजेंट नहीं है तो ये आपके पास नेगेटिव आएगा। फार्मूला इसका क्या बच्चों, उसका ट्रू पॉजिटिव था, इसका आपने लिखना है ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, उसमें फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। इसको हम इस एरो से याद करते हैं, वो ऐसा एरो होता है ना, मतलब यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव है, यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव है, यहाँ पर फॉल्स, सॉरी यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव था, क्योंकि आपने ना इसको टेस्ट को देखना है। यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव है, यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव है, यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। सो स्पेसिफिसिटी क्या बच्चों, अगर मेरे पास टेस्ट भी नेगेटिव है, ये देखो ना टेस्ट भी नेगेटिव है, डिजीज भी नहीं है और टेस्ट भी मेरे पास नेगेटिव है, तो ये मेरे पास होता है ट्रू नेगेटिव। और फास्ट पॉजिटिव क्या है यहाँ पर, कि मतलब डिजीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन टेस्ट आपका फास्ट ही पॉजिटिव आ रहा है, उससे ज्यादा स्पेसिफिसिटी उसी की होती है जिसकी जो पोस्ट फास्ट पॉजिटिव होता है ना वो कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। पूछा उसने क्या, व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट। सो ट्रू नेगेटिव कितने हैं बच्चों, 180, और ट्रू नेगेटिव 180, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं बच्चों, वो है 20। सो 180 को अंदर किया, 200 पे डिवाइड किया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 0 0 से गया 9, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, 90%, ठीक है। सो इसकी बच्चों जो स्पेसिफिसिटी आई है वो मेरे पास 90% आ गई। देखो ना कितना, अगर आपके पास फार्मूला आपको याद है ना, तो कितना आपने इजीली क्या कर लिया, इसको डायग्नोस कर लिया। कोई आपने एक्सक्लूड नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि फाल्स पॉजिटिव फाल्स नेगेटिव कहाँ पर होते हैं, ठीक है। सो ये था बच्चों आपका फाल्स सेंसिटिविटी एंड द स्पेसिफिसिटी। अब आगे आते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड द नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। मतलब ये उसी की ना एक नेक्स्ट स्टेज है कि जिसकी स्क्रीनिंग पॉजिटिव होती है ना, उसमें कंफर्मेशन के लिए ये हम पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू देखते हैं। मतलब कि मैंने अभी भी आपको ऊपर भी बताया था कि ऊपर हम प्रपोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करें, पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि पूरे एक पॉपुलेशन के अंदर अगर मैंने टेस्ट को मतलब वहां पर किसी टेस्ट को देखना है तो उसके लिए हम नेगेटिव पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को देखेंगे कि हाँ भाई कितने परसेंट लोगों के अंदर वो जो टेस्ट है ना वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये है सेंसिटिविटी वाला एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने प्रीविलेंस देखनी होती है ज्यादा लोगों के अंदर। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रीविलेंस ऑफ डिजीज के लिए आप ट्रू पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को आप यूज करते हो, ठीक है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, अ पर्सन हु हैव अ पॉजिटिव टेस्ट एक्चुअली हैज द डिजीज। मतलब पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या कहती है कि अगर किसी बंदे का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो क्या उस बंदे में एक्चुअली में डिजीज प्रेजेंट है, नहीं है, मतलब कंफर्म मजीद कंफर्मेशन के लिए ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू varies directly with the pre-test probability such as the prevalence of the disease, high pre-test probability, high positive predictive value। मतलब वही बात जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब टेस्ट करने से पहले मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है ना। देखो ना, अगर एक मेरे पास पेशेंट आ रहा है रिस्पायरेटरी सिम्टम के साथ, तो मुझे वो टेस्ट से पहले ही पता है उसकी सिम्टम की बेस के ऊपर के 30-40% चांस है कि इसमें नमूनिया हो सकता है। तो अगर प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है तो आपकी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव देखो ना, अगर सिम्टम प्रेजेंट है तो ज्यादा ही चांस होगा कि इस पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है।
सो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसका बच्चों फार्मूला ये भी बड़ा ट्रिकी है, लेकिन इसको याद रखने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बनाता हूँ। मैंने आपको एरोज बताए थे ना, कि जब पॉजिटिव सेंसिटिविटी आएगी तो आपने ऐसे एरो समझना है, स्पेसिफिसिटी आएगी तो आपने ऐसे एरो लगाना है। मतलब यहाँ पर ट्रू नेगेटिव होता है और ऊपर मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव होता है, तो हम उसी की तरफ जाते हैं। इसी तरह बच्चों जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ना, आपने ऐसे एरो लगाना है, ऐसे ऐसे एरो का क्या मतलब होगा, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। नीचे भी हम लिखेंगे ट्रू पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। अब जो सेंसिटिविटी वाला था ना, उसमें फॉल्स नेगेटिव था, लेकिन हमारा एरो इस तरफ गया है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव आपने लिखना है। सो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का हमने एरो लगाना है किस तरह बच्चों, इस तरह, ठीक है। मतलब कि ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। अब इस बंदे में क्या उन्होंने पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ द टेस्ट अंडर स्टडी, तो इन्होंने हमारे से पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पूछा है। सो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ट्रू पॉजिटिव कौन सा हमें पता, सर ये ट्रू पॉजिटिव है, सो 130। और दोबारा फिर ट्रू पॉजिटिव 130, और अगले क्या हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव। यहाँ से नीचे नहीं आना, वो सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है, यहाँ से अपने राइट साइड की तरफ जाना। तो ये मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव है ना, फॉल्स पॉजिटिव, वो कितना है बच्चों 60, ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड करो, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 130 डिवाइडेड बाय 190, ठीक है। सो बाज का तो इससे नेक्स्ट स्टेज पूछ लेते हैं, लेकिन बाज का तो यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेटर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, सो यही उन्होंने पूछा होगा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो कहाँ पर लिखा हुआ 130 डिवाइडेड बाय 190, ये देखो। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में आपने क्या याद रखना है, कि हमने फॉल्स नेगेटिव नहीं, फॉल्स पॉजिटिव को फार्मूले के अंदर हमने पुट करना है, ये देखो। इसी तरह बच्चों हमारे पास होती है नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बताती है कि अगर हमारे पास टेस्ट नेगेटिव आ रहा है ना, तो एक्चुअली में उस पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट है, मतलब नेक्स्ट स्टेज तक कंफर्मेशन होती है। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विद अ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट एक्चुअली डज नॉट हैव द डिजीज, मतलब कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो उस बंदे में वाकई डिजीज नहीं है, जैसे हमने ऊपर स्पेसिफिसिटी से देखा है। सो ये हमारे पास बच्चे होती है नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, जो कि प्रोबेबिलिटी बताती है कि अगर डिजीज नहीं है तो वाकई डिजीज नहीं है उस पेशेंट के अंदर। इसको देखिएगा जरा, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू वेरीज इनवर्सली विद द प्रीविलेंस और द प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी। बच्चों वो देखो, जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू थी ना, वो डायरेक्टली हमारे पास वेरी करती है प्रीविलेंस और प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी से। लेकिन जो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है ये इनवर्सली वेरी करती है। मतलब देखो, अगर प्रीविलेंस ज्यादा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके प्रीविलेंस से और प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी से, प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब अगर प्रीविलेंस ज्यादा है ना, तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कम आएगी, जारी बात है ना। अगर प्रीविलेंस ज्यादा है, डिजीज ज्यादा फैली हुई, तो नेगेटिव कम ही रिजल्ट आएंगे ना, ज्यादा आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हमारे पास मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे आपको तो बताएं, हम इसका निकालें नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इस डायग्राम से। आप निकाल सकते हो, आप हर डायग्राम से सारी कुछ निकाल सकते हो। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, ट्रू नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, फॉल्स नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, ट्रू पॉजिटिव। देखो बच्चों, सारे फार्मूले याद रखो, ये है सेंसिटिविटी, ये इस तरह था स्पेसिफिसिटी, फिर बच्चों ऐसे जो हमने अभी किया है वो था मेरे पास पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, और अब आपने करना इस तरह, ये एरो को ऐसे ले जाना, ये क्या है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। सो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव, और ये देखो एरो किस तरफ जा रहा है, फास्ट नेगेटिव। तो ये मेरे पास है फास्ट नेगेटिव। तो अगर मैं इसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू निकालूं, तो मेरे पास आएगा ट्रू नेगेटिव कितना है बच्चों, 760 है। ट्रू नेगेटिव 760 प्लस 50, सो ये आपके पास 810 बन जाएगा। सो 760 डिवाइडेड बाय, मतलब इसको ऐड कर लो तो ये 810 बन जाएगा, ठीक है। सो इस वैल्यू के अंदर आप देखोगे ना, तो आपको नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी नजर आ रही है, देखो 760 डिवाइडेड बाय 810, तो ये इसकी क्या है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है।
सो हमने सेंसिटिविटी भी समझ लिया, हमने स्पेसिफिसिटी भी समझ लिया, हमने पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी समझ लिया, हमने नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी समझ लिया। अब हम समझते हैं कट ऑफ्स। कट ऑफ क्या होती है बच्चों? ये हमारे पास एक डायग्राम होती है जो हमें सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव किस तरह वेरी करती है ना, वो हमें बताती है। इसको हम कहते हैं कट ऑफ डायग्राम, ठीक है। अब कट ऑफ डायग्राम के अंदर आपने क्या क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले आपने देखना है ट्रू पॉजिटिव, मतलब ये वाला जो चार्ट है ये आपको बताएगा ट्रू पॉजिटिव, और ये जो राइट राइट लेफ्ट साइड की तरफ है ये बताएगा ट्रू नेगेटिव। आपको पता है ना ट्रू पॉजिटिव क्या मतलब है? एक्चुअली में डिजीज प्रेजेंट है। ट्रू नेगेटिव का क्या मतलब है? एक्चुअली में डिजीज प्रेजेंट नहीं है। उन्होंने ऊपर लिखा भी है डिजीज प्रेजेंट, डिजीज एब्सेंट, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये जो दरमियान के अंदर आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो छोटा सा, ये है फॉल्स पॉजिटिव एंड देन द फॉल्स नेगेटिव। जिस तरफ ट्रू पॉजिटिव होगा ना उसी तरफ फॉल्स पॉजिटिव भी होगा, जिस तरह ट्रू नेगेटिव होगा ना उसी तरह फॉल्स नेगेटिव भी होगा। मतलब आपको कहते हैं कि 50 बंदों के अंदर टेस्ट भी पॉजिटिव है और डिजीज भी प्रेजेंट है, मतलब वो 50 बंदे यहाँ पर आएंगे। फिर आपको कहेंगे कि मतलब कि 10 बंदों में डिजीज प्रेजेंट है लेकिन टेस्ट मेरे पास नेगेटिव है, और मतलब डिजीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव है ना, तो वो बंदे यहाँ पर लाई करते हैं। इसी तरह जिनमें डिजीज भी प्रेजेंट नहीं है, टेस्ट भी नेगेटिव है, वो 50 बंदे यहाँ पर लाई करते हैं। जिनमें मेरे पास डिजीज प्रेजेंट है लेकिन आपके पास रिजल्ट में नहीं आ रहा, तो वो फॉल्स नेगेटिव वो यहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। सो ये पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आपने यहाँ पर याद रखना है। अब इनके दरमियान में होते हैं कट ऑफ पॉइंट्स जिनको हम ABC कहते हैं। ABC असल गेम होती है यहाँ पर। काइंडली देखिएगा, जो मेरे पास ए है, ये देखो ना, A B C। ए क्या बताता है? 100% सेंसिटिविटी कट ऑफ वैल्यू। ए पॉइंट मुझे बताता है ये कि भाई यहाँ पर देखो ना, ये सारी अगर ए यहाँ तक आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये सारी क्या है मेरे पास? ट्रू पॉजिटिव है। तो मतलब 100% जो सेंसिटिविटी ना, वो अगर ये मेरे पास डायग्राम ए तक चली जाएगा ना तो 100% सेंसिटिविटी है। बी क्या बता रहा है? प्रैक्टिकल कंप्रोमाइज बिटवीन द सेंसिटिविटी एंड द स्पेसिफिसिटी। ये देखो बी क्या बता रहा है कि हाँ भाई कुछ मेरे पास पॉजिटिव सेंसिटिव है, कुछ मेरे पास क्या स्पेसिफिक है, तो ये देखो दरमियान के अंदर यहाँ पर। तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी दोनों मतलब 50-50। सी आपको बताता है 100% स्पेसिफिसिटी। ये देखो सी क्या बताएगा? 100% स्पेसिफिक, कि अगर ये कट ऑफ सी तक आ जाता है ना तो ये सारा ट्रू नेगेटिव हो जाएगा, सारा ये ट्रू नेगेटिव हो जाएगा। ए 100% सेंसिटिव, सी 100% स्पेसिफिक, और जो बी है वो कंप्रोमाइज बताता है दोनों का हाफ। अब आते हैं बच्चों, हमने लोअरिंग करनी है कट ऑफ वैल्यूज को। आपने याद ट्रू पॉजिटिव फास्ट पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होते हैं याद रखिए। अब देखिए, अगर हम कहते हैं बी से ए की तरफ जाते हैं, बात को जरा समझिएगा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम कट ऑफ करते हैं बी पॉजिटिव से, सॉरी बी से ए की तरफ, मतलब हम जाते हैं यहाँ से बी से ए की तरफ जा रहे हैं। सो जब बी से ए की तरफ जाओगे, आप मुझे खुद बताओ कि जो आपकी ये जो फास्ट नेगेटिव है ना, ये कम होती जा रही है ना। आप बी से ए की तरफ जा रहे हो, मतलब ये एरिया आपका इंक्रीज होता जा रहा है, ये ट्रू पॉजिटिव वाला आपका एरिया जो है ना, ये इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि आप बी से ए की तरफ जा रहे हो। सो इससे आपका ट्रू पॉजिटिव भी बढ़ेगा, इससे आपका फास्ट पॉजिटिव भी बढ़ेगा, लेकिन इससे आपका क्या डिक्रीज होता जाएगा बच्चों? ट्रू फास्ट नेगेटिव छोटा होता जाएगा। ये देखो ना, अगर मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूँ तो आपका ये फास्ट नेगेटिव छोटा होता जाएगा। इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है, फास्ट पॉजिटिव आपका इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, फास्ट नेगेटिव आपका डिक्रीज होता जाएगा अगर मैं बी से ए की तरफ मूव करूंगा। सेम पॉइंट, अगर मैं बी से सी की तरफ जाता हूँ यहाँ पर इस तरफ, सो बी से सी की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास जो फास्ट पॉजिटिव है बच्चों वो कम होगा ना, ये वैल्यू कम होती जाएगी, और जो मेरे पास फास्ट नेगेटिव है ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी, फास्ट पॉजिटिव फास्ट नेगेटिव इंक्रीज कब होते हैं, डिक्रीज कब होते हैं, और इसको आपने पुट करना है वहां पर। सेंसिटिविटी वाले फार्मूले में भी पुट कर सकते हो, प्रेडिक्टिव नेगेटिव प्रेडिक्टिव पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वाली फार्मूले के अंदर पुट करके आपको पता चल जाएगा कि वो वाली वैल्यूज भी कम हो रही हैं या ज्यादा हो रही है, ठीक है। सो ये होती है कट ऑफ, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम के अंदर। आगे बच्चों आते हैं रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स कर्व। रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व जिसको हम आरओसी कर्व कहते हैं, ज्यादातर तो इसको ये आरओसी कर्व कहते हैं। ये बच्चों आपको क्या बताती है, जरा कहानी देखिएगा। आरओसी कर्व डिमॉन्स्ट्रेट हाउ वेल अ डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ग्रुप्स। मतलब मेरे पास जो कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाता है दो ग्रुप्स के दरमियान में। वो दो ग्रुप्स कौन से हैं? एक तरफ मेरे पास है ट्रू पॉजिटिव रेट, मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो कि मेरे पास हेल्दी है,
और एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर क्या है, डिजीज प्रेजेंट है। आरओसी कर्व आपको क्या बता रही है, इट विल हेल्प्स यू टू डायग्नोस, इट विल हेल्प्स यू टू डिमोन्स्ट्रेट, मतलब हमने एक्सप्लेन करना है किसी डायग्राम के जरिए कि डिजीज वाले पेशेंट के अंदर और हेल्दी पेशेंट के अंदर जो टेस्ट हैं वो मतलब कैसे उनको डायग्नोस कर सकते हैं। प्लॉट द ट्रू पॉजिटिव रेट अगेंस्ट द फॉल्स पॉजिटिव रेट, मतलब एक तरफ आप करो कि फॉल्स पॉजिटिव है कि डिजीज हमारे पास गलती से पॉजिटिव आ रही है, डिजीज एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है। दूसरी तरफ बच्चों क्या लिखा हुआ है, ट्रू पॉजिटिव कि एक्चुअली में डिजीज है। तो असल में देखो ना, यहाँ तो डिजीज प्रेजेंट हो सकती है, यहाँ डिजीज एब्सेंट हो सकती है। मतलब यहाँ तो पेशेंट अगर डिजीज प्रेजेंट है तो वो डिजीज वाला पेशेंट है, अगर डिजीज प्रेजेंट नहीं है तो वो मेरे पास हेल्दी होगा ना। सो डिमोन्स्ट्रेटिव कर्व आपको यहाँ जो आरओसी कर्व है ये क्या बता रही है, द बेस्ट परफॉर्मिंग टेस्ट विल हैव अ हायर एरिया अंडर द कर्व विद द कर्व क्लोजर टू द लेफ्ट कॉर्नर। सिंपल सी बात अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये मेरे पास लिखा हुआ है आइडियल टेस्ट, ठीक है। मतलब आइडियल टेस्ट क्या होता है, ऐसा टेस्ट के जिसकी वैल्यू 1 होगी। आइडियल कर्व के अंदर जो आइडियल टेस्ट होगा यहाँ पर, एरिया अंडर कर्व, वो उसकी वैल्यू होती है 1। अब जो हम टेस्ट करते हैं वो सारे जो टेस्ट वो आपके आइडियल तो नहीं होते, उनमें तो गलती होती है कहीं ना कहीं। सो जितना कोई टेस्ट बच्चों इस आइडियल वैल्यू के नजदीक होगा ना, वो टेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्या है वो टेस्ट उतना ही अच्छा होगा कि वो डिजीज को सही से डायग्नोस कर रहा है। लेकिन वो जितना ज्यादा यहाँ से अवे होता जाएगा, इसका मतलब कि वो टेस्ट उतना ही ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो डिजीज सही से डायग्नोस नहीं कर पा रहा। सो इस तरह अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी तो इट्स आर नॉट गुड टेस्ट, कि ये सही से डायग्नोस नहीं कर रहा। एटलीस्ट इस टेस्ट को क्या होना चाहिए, इससे पॉजिटिव वैल्यू से ऊपर की तरफ होना चाहिए। जितना पॉजिटिव ये नजदीक मतलब ये आइडियल टेस्ट के करीब होता जाएगा, या ये जितना ज्यादा एरिया यहाँ पर कवर करता जाएगा, उतना टेस्ट आपका ज्यादा अच्छा है कि वो सही से डिजीज को डायग्नोस कर रहा है। ये सिंपल सी वैल्यू आपको ये बताती है, ठीक है। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे टेस्ट थे, 2x2 टेबल आपको समझ आ गया होगा। इसके ऊपर आपने बहुत मेहनत करनी है। मैंने आपको काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, बट आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। सेंसिटिविटी पढ़ लिया है, स्पेसिफिसिटी पढ़ लिया है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, कट ऑफ डायग्राम्स, और हमने आरओसी कर्व को भी डिस्कस कर लिया कि जितना आइडियल के करीब होगा वो टेस्ट उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।